मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि कई कुरीतियों और कई प्रथाओं से लड़ते हुए ज्योतिबा कभी घर से, कभी बाहर, कभी पुरोहित जी से चले आ रहे थे। उनकी शादी हो गई। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ा कर करके उन्होंने एक शिक्षक बना दिया। इसी बीच दोस्तों, जब ज्योतिबा बड़े होते हैं तो उनके सोचने का दायरा बढ़ा और समाज के उस तबके की तरफ नज़र गई जो जिंदा तो थे लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे। जी हाँ, विधवा औरतों को अपने घरों में रहने का अधिकार नहीं था। सोचिए दोस्तों कि अगर कोई विधवा हुआ है जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पूरा दोष उसी को मर दिया जाता था और विधवा को माना जाता था कि यह अपवित्र है और यह जो है दूसरे किसी भी कार्य में अगर शामिल होती हैं तो वह अशुभ है। इसी को देखते हुए दोस्तों, उन्हें विधवा आश्रम में जानवरों की भांति रहना पड़ता था। एक दिन एक विधवा आश्रम से भाग रही थी कि उसकी मुलाकात ज्योतिबा से हो जाती है। अरे क्षमा कीजिए, आपको लगी तो नहीं? आप रो क्यों रही हो? और इतनी रात आप कहाँ जा रही हो? आत्महत्या करने जा रही हूँ। आत्महत्या? मुझे समाज में नहीं जीना। नहीं, आप आत्महत्या नहीं कर सकती। ऐसा करना पाप है। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। हे भगवान, मैं जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या करने वाले को नरक में जाना होता है। लेकिन सच कहूं तो इस दुनिया में स्त्री के लिए नरक ही है। देखा दोस्तों किस तरह से ये कांता नाम की जो विधवा है या इस तरह दुखी हो गई हैं विधवा आश्रम से, जहाँ पे इनको जीने का अधिकार ही छीन लिया गया है। सिर्फ जिंदा लाश बन के रहती हैं। इससे परेशान होकर के वो आत्महत्या करने को सोचती हैं। इतना बुरा हाल उस समय औरतों का था। हमारी औरतों को, हमारी घर के माताओं को, बहनों को ये अधिकार नहीं था कि अगर किसी कारणवश उनके जीवन में ऐसा कोई वाकया हो गया जिससे उनके हस्बैंड नहीं रहे हों, उनकी वजह से सारी दुख का कारण वो औरत बन जाती थी। दोस्तों इसी को देखते हुए जब ज्योतिबा कांता के घर जाते हैं और कहते हैं कि कांता बहुत दुखी है, वो आत्महत्या करने जा रही थी, तो आप लोग कृपया करके विधवा आश्रम से उन्हें घर बुला लीजिए। तो उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी दोस्तों? औरतों के प्रति इतना नफरत, इतनी जलीलता, ऐसी सोच देख के आप दोस्तों दंग रह जाएंगे। आज के समय से अगर तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हो सकता है कि हमारे घर का कोई सदस्य जिसकी कोई गलती न हो, बावजूद उसके पूरे संसार की सारी दुखों का कारण वही बन गई है। अगर उसके रहने मात्र से हमारा अशुभ हो जाता है तो दोस्तों आप सुने कि ज्योतिबा जब इस बात को लेकर के उनके घर गई कांता के, कि कांता के घर जाने के बाद बताया कि कांता बहुत दुखी है, वह आत्महत्या करने जा रही है, तो क्या उनके घर वालों की प्रतिक्रिया थी, आप खुद सुने। नहीं काकी, कांता ताई बहुत दुखी है। ओह, तो आज हमारे द्वार पे पूना के सबसे बड़े ब्राह्मण श्री ज्योतिबा पधारे हैं। अगम ज्ञानी ब्राह्मण जिन्हें सब पता है। नहीं काकी, अगम ज्ञानी तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ताई बहुत दुखी है क्योंकि मैं उनसे मिला था। तुम बहू से मिले थे? कैसी है? काका बहुत दुखी है। विधवाश्रम में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आपको पता है उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ काका, आत्महत्या। आत्महत्या? और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको उन्हें वापस घर ले आना चाहिए। आत्महत्या करने की कोशिश ही की है ना, मरी तो नहीं है ना वो।
मर जाएगी तो हम उसे अपने घर ले आएंगे उसका अंतिम संस्कार करने के। काकी ये अरे क्या काकी काकी लगा के रखा हुआ है? अरे जिस माँ का जवान बेटा वो डायन खा गई, उसे तुम वापस घर में लेकर आने की बात कर रहे हो? काकी लेकिन उसमें कांता ताई का कोई दोष नहीं है। 2-4 किताबें पढ़ने से तुम कोई पुरोहित नहीं बन जाओगे। किसका दोष है और किसका नहीं, ये निर्णय सिर्फ हम ब्राह्मण लेते हैं। हम सारे संसार को राय देते हैं और तुम यहाँ हमें राय देने आए हो। मैं तो सिर्फ कांता ताई के भलाई के बारे में सोच रहा था। अगर फिर से उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? अगर वो मर गई ना तो मैं दिए जलाऊंगी। काकी काका काका आप ही कुछ करिए। हम धर्म के हाथों मजबूर हैं ज्योति। अब कांता को पूरा जीवन विधवा आश्रम में ही गुजारना होगा। हरिओम हरिओम। देखा दोस्तों, इस तरह से ज्योतिबा को लड़ना पड़ता था सोसाइटी और समाज से, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए। इसीलिए दोस्तों शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और सही शिक्षा आपके पास हो जिससे आप तार्किक बन सकें और इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको अपने पूर्वजों की बातें जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।